बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो है साइनोसॉइड्स टू फेज़र एंड फेज़र टू साइनोसॉइड कन्वर्जन के बारे में, और यहाँ पे बेसिकली हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.4 और 9.5 को सॉल्व करेंगे। तो कुछ रिकॉल कर लेते हैं जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। एक तो साइन कन्वर्जन, यानी अगर कोसाइन टू साइन करना है या साइन टू साइन करना है तो उसके लिए क्या टेक्निक है। तो आसान तरीका जो है, आप सिर्फ एक को जहन में रखें। अगर हम कोसाइन से साइन को कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये देखिए एस टू एस, इसको आपने जहन में रखना। यानी एस टू एस जब आप कन्वर्ट करेंगे तो प्लस 90 आपने ऐड करना है। और इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से हम देख लेते हैं। अब ये देखिए कोसाइन है, इसको हमने साइन में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसके साथ प्लस 90 डिग्री एंगल ऐड कर लिया। अब ये तो हो गया कोसाइन टू साइन, लेकिन अगर साइन टू कोसाइन हो तो ये एस टू एस नहीं होगा, तो यानी इसकी ऑपोजिट है वो, तो वहाँ पे हम फिर माइनस करेंगे। सो ये अब साइन टू कोसाइन जा रहे हैं, तो अब देखिए एन टू सी है, यानी एस टू एस नहीं है, तो इसलिए हम एंगल माइनस करेंगे। तो सिर्फ एक चीज़ अगर आप याद रखें कि एस टू एस में आप प्लस करेंगे, बाकी हालात में माइनस करेंगे 90 डिग्री। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताऊँगा कि आप ये, हमें पता है कि अगर आप नंबर लाइन पे जाते हैं तो राइट साइड पे पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है। तो अगर हम यहाँ पे कहते हैं जी कॉस ओमेगा टी है राइट साइड पे, तो लेफ्ट में माइनस कॉस ओमेगा टी। अब इनके कन्वर्जन के लिए क्या तरीका है, यानी अगर आप माइनस कॉस ओमेगा टी से आप प्लस की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो अब देखें यहाँ से हम आ रहे हैं, ये 90 डिग्री प्लस 90 यानी 180 डिग्री। हम ऊपर से जाएंगे या हम नीचे से आएंगे, दोनों तरीके से हम इस पॉइंट पे पहुँचेंगे। यानी माइनस कॉस ओमेगा टी के साथ अगर हम प्लस 180 कर लें या हम माइनस 180 कर लें, तो दोनों सूरत में हम कॉस ओमेगा टी पे आ जाएंगे। और इसको कैसे शो करते हैं, ये देखिए, यानी माइनस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस 180 और माइनस 180। एक और चीज़, अब इसी तरह साइन के लिए भी सेम है। अगर साइन यहाँ पे होता है तो उसके लिए भी एग्जैक्टली सेम है, क्या प्लस 180 या माइनस 180 कर लेते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव में जाने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, वो ये है कि किसी भी एंगल के साथ अगर आप 360 डिग्री प्लस करें, यानी थीटा एंगल है उसके साथ हम 360 प्लस कर रहे हैं, तो हम थीटा पे ही आएंगे। ये थीटा है, इसके साथ हम यहाँ से यूँ चल रहे हैं 360 प्लस करके हम इसी पॉइंट पे आ गए। तो थीटा प्लस 360 इज इक्वल टू थीटा। सिमिलरली थीटा के साथ अगर हम माइनस 360 करें तब भी हम वहीं पे आएंगे। सो थीटा माइनस 60 इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। तो ये भी हम आगे यूज़ करेंगे कहीं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने ये देखना है कि अगर टाइम डोमेन में एक सिग्नल है, जैसे यहाँ पे वी एम कॉस ओमेगा टी जो वी टी सिग्नल है टाइम डोमेन के, इसको अगर फेज़र डोमेन में कन्वर्ट करना है, फेज़र को हम ये कैपिटल वी करके लिखते हैं, मोटा वी। जब आप लिखेंगे तो इसके ऊपर एक बार डाल दें, बजाय इसको पेंसिल से आप मोटा करते जाएं, सिर्फ ऊपर बार डाल देंगे तो तब भी वो फेज़र ही जाहिर करेगा। तो वी फेज़र क्या होगा, ये जो मैग्नीट्यूड है इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वी एम, और एंगल में ये जो फाई एंगल है या थीटा एंगल है, आप उस एंगल को लिख लेते हैं। तो ये तरीका है टाइम डोमेन से फेज़र डोमेन में और फेज़र डोमेन से टाइम डोमेन में कन्वर्ट करने का। अब आइए हम सवाल, तो आइए हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.4 को देखते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि हम साइनोसॉइड्स को फेज़र में कन्वर्ट करें। ये दोनों क्वेश्चन हैं। तो पहला सवाल ये है, और जैसे हमने देखा था कि हम ये चूँकि ये कोसाइन फॉर्म में अगर हो सिग्नल तो उसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर साइन फॉर्म में है तो उसको हमें कोसाइन फॉर्म में करके तो फिर हम फेज़र में कन्वर्ट करेंगे। तो ये चूँकि कोसाइन में है, तो यहाँ देखें ये इसका मैग्नीट्यूड है 7 वी एम, तो हम वी एम लिख लेंगे और एंगल की जगह पे ये 40 लिख लेंगे। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसकी जो फेज़र रिलेशन है वो 7 एंगल 40।
अब ये बुक्स में ये हैवी वी प्रिंट किया है, आप जब लिखेंगे तो इसमें हैवी इसको पेन से करने की ज़रूरत नहीं, आप ऊपर एक बार डाल दें तो इसका मतलब भी वही होगा कि ये वी फेज़र है। तो वी फेज़र, मैग्नीट्यूड और एंगल लिख लिया हमने। ये तो पहले पार्ट का हो गया। सेकंड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे एक तो माइनस है और फिर ये साइन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हम माइनस को टेक केयर करेंगे कि ये हमने पढ़ा था अभी कि अगर माइनस में है तो उसको प्लस करने के लिए या तो हम प्लस 180 कर लें या माइनस 180 कर लें। तो आइए हम दोनों करके देखेंगे ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम इसको माइनस ख़त्म करने के लिए इसके साथ प्लस 180 कर लिया हमने, तो अब ये प्लस 4 ये हो गया, एंगल को ऐड कर लिया तो 10 190 एंगल आ गया। अब साइन में हमें फेज़र में जाने के लिए कोसाइन में करना होगा। तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि अगर सेम टू सेम हो, यानी कोसाइन से साइन एस टू एस है, तो फिर आप प्लस 90 करेंगे, और अगर इसका उल्टा है यानी साइन से कोसाइन है तो आप माइनस 90 करेंगे। अब यहाँ हम साइन से कोसाइन जा रहे हैं तो इसके साथ हम माइनस 90 कर लेंगे, और वो कैसे, इस तरह से 4 cos ये एंगल हो गया, इसके साथ हमने माइनस 90 कर लिया और इसको सॉल्व कर लिया, तो अब हमारा ये नेट 100 डिग्री आ गया। अब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे डायरेक्ट वी एम थीटा, तो ये हमारा फेज़र आ गया आई 4 मैग्नीट्यूड और एंगल 100। अब आप कहेंगे जी अगर माइनस करें तो क्या होगा, तो आइए हम वो भी देख लेते हैं कि हम बजाय प्लस 180 करने के अगर हम माइनस 180 करें तो ये देखिए माइनस 180 कर लिया, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस 170 आ जाएगा। इसको भी कोसाइन करने के लिए हमने माइनस 90 करना है, माइनस 90 कर लिया तो माइनस 260 आ गया। अब कोसाइन मैग्नीट्यूड आ गया और एंगल आ गया, तो अब हम इसको फेज़र में लिखेंगे आई मैग्नीट्यूड 4 माइनस 260। अब आप कहेंगे जी यहाँ तो माइनस, यहाँ प्लस 100 है और ये माइनस 260 है, कैसे बराबर होगा। तो हमने जो ये भी हमने देखा था कि अगर कोई भी एंगल है उसके साथ 360 ऐड करेंगे तो वो सेम रहेगा। तो हम देखें माइनस 260 के साथ अगर 360 ऐड कर देंगे तो ये 100 के बराबर आ गया, यानी माइनस 260 और 100 सेम एंगल है। हम दूसरे पार्ट में प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.5। अब यहाँ उल्टा है, यहाँ पे हमने फेज़र से साइनोसॉइडल पे जाना है। तो आइए अब इसको भी हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे भी नेगेटिव है, हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे कि प्लस 180 या माइनस 180 इसके साथ कर लेंगे ताकि इसको हम पॉजिटिव कर लें। तो इसके साथ हमने प्लस 180 कर लिया। यहाँ पे भी देखें 25 इधर है और ये माइनस 25 है, तो प्लस 180 या माइनस 180 करके हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो प्लस 180 कर लिया, और आप चाहें तो माइनस 180 भी कर लें, माइनस 180 कर लें। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये 220 आ गया, यहाँ पे माइनस 140 आ गया, कोई बात नहीं। अब हमें यहाँ से कन्वर्जन करना है, ये हमारे पास अब गिवन है, ये चीज़ हमने इस तरफ जाना है, यानी टाइम डोमेन में जाना है। तो हम लिख लेंगे मैग्नीट्यूड कोसाइन ओमेगा टी प्लस जो एंगल है वो हमने यहाँ लिख लिया, और यहाँ चूँकि माइनस 140 है तो इस केस में हम माइनस 140 लिख लेंगे। अब अगेन ये दोनों बराबर हैं, प्लस 220 और माइनस 140। इसको भी अगर आप इसके साथ 360 ऐड करेंगे प्लस, तो ये 220 आ जाएगा, जैसा हमने पहले देखा था। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट स्लाइटली डिफ़िकल्ट है, इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे। तो जब ब्रैकेट खोल लिया तो ये J12 आ गया और ये माइनस J स्क्वेयर हो गया, J स्क्वेयर 5। अब J स्क्वेयर आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं तो आप इसको याद कर लीजिए कि J स्क्वेयर बराबर होता है -1 के। तो यहाँ पे J स्क्वेयर की जगह पे हम -1 डाल देंगे, तो अब ये हो गया J12 + 5। और इसको हम पहले रियल पार्ट को पहले लिख लेंगे, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख लेंगे। तो ये अब हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में आ गया। इससे हमने मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना है, और वो आप इसी चैप्टर में दिया हुआ है, इसको आप समझने के लिए देख लें। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है।
रियल पार्ट को हम आर कॉस थीटा भी लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को आर साइन थीटा लिखते हैं, और इन दोनों के जो रिजल्टेंट है उसको हम कहते हैं आर। ये हमारा टोटल नेट मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये जो एंगल है फाई, ये उसका एंगल होगा। तो अब यहाँ से हम दो चीज़ें निकाल सकते हैं। एक तो ये हम इसको लिख सकते हैं x प्लस जे वाई इज इक्वल टू, जो पोलर फॉर्म में है, या मैग्नीट्यूड एंगल आर और फाई। अब आर जो है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर, ये आपको पिथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। और जो एंगल है वो है tan इनवर्स y ओवर x। तो यही टेक्निक यूज़ करके हम यहाँ से r और फाई या थीटा निकालेंगे। तो ये r हो गया जी, इन दोनों का स्क्वायर कर लिया हमने, 13 आ गया, और एंगल टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो ये 67.38 आ जाएगा। अब ये आपको मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ, वरना आप अपने कैलकुलेटर पे जाके इसको डायरेक्ट, इसको ये रेक्टेंगुलर में है, रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्ट करेंगे तो यही आंसर आएगा। एनीवे, तो अब हमारा क्या हुआ, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 13 हो गया। अब इसको हम पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं, अभी भी फेजर में ही है, लेकिन ये पोलर फॉर्म में 13 आ गया और इसका एंगल आ गया 67.38। अब यहाँ से हम टाइम डोमेन में जाएंगे इस फॉर्मूले को देखते हुए। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखेंगे आई टी इज़ 13 कोसाइन ओमेगा टी प्लस दिस एंगल। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप फॉलो कर पाए होंगे। शुक्रिया।